तो दोस्तों, कई लोगों के सवाल हैं कि YouTube से मुझे कितनी इनकम आती है और YouTube में व्लॉग्स बनाने का क्या फ़ायदा है। तो ये सारे डाउट मैं आज आप लोगों को क्लियर करूंगा और आप लोगों को बताना चाहता हूं मैं कि यह जो भी वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। एक और नया दिन, एक और नया व्लॉग। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी एक बात का ध्यान रखिएगा कि भूखा पेट, टूटा दिल और बेरोजगारी के दिन, ये आपको जिंदगी के सबसे बेहतरीन सबक सिखाते हैं। तो इन्हें आप कभी भी मत भूलिएगा। दोस्तों, मैं रेडी हो चुका हूं और ऑफिस के लिए अभी निकल रहा हूं और आप सभी को ये बताना चाहता हूं कि ये हमारा YouTube में नया चैनल है और इसमें हमने 250 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, ऑफिस आ चुका हूं और ऑफिस के जो काम पेंडिंग है उसको कंप्लीट करता हूं और फिर आप लोगों से मिलता हूं। दोस्तों, ऑफिस का काम तो लगभग हो गया है और ऑफिस से अब मैं निकल रहा हूं और निकल के मैं आ चुका हूं गुरुद्वारा साहब। तो गुरुद्वारा साहब में थोड़ा देर बैठेंगे दोस्तों, मत्था टेकेंगे और उसके बाद फिर घर जाएंगे। दोस्तों, मैं गुरुद्वारा साहब से निकल रहा हूं और आप सभी को ये बताना चाहता हूं कि गुरु तेग बहादुर जी का 350वां शहीदी दिवस आने वाली 25 नवंबर को आने वाला है, जिसको समर्पित यात्रा असम गुरुद्वारा से निकली हुई है। तो वो पिथौरा होते हुए रायपुर जाएगी, जिसका स्वागत ढिल्लन ढाबा में होना है। पारा गांव में जो ढिल्लन ढाबा है, 20 सितंबर को 4:30 बजे यात्रा वहां पहुंच जाएगी। तो महासमुंद से सारी संगत वहां जाएगी 4:30 बजे। और आप सभी भी जो इंटरेस्टेड है उस यात्रा में, गुरु गोविंद सिंह जी से रिलेटेड कई शस्त्र और उनके वस्त्र भी हैं। तो अगर आप सभी जो इंटरेस्टेड हैं, आप सभी भी वहां आ सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब मैं निकल रहा हूं घर के लिए। लंच करेंगे और उसके बाद फिर ऑफिस जाएंगे। देखते हैं, अगर थोड़ा रेस्ट करने का मौका मिलेगा तो करेंगे। आज कमर हमारी अकड़ गई है तो उसको सीधा करेंगे पहले और उसके बाद फिर ऑफिस आएंगे। दोस्तों, घर से अब निकल रहा हूँ, लंच हो गया हमारा और उसके बाद अब ऑफिस जा रहा हूँ। साथियों, अभी तक का जो हमारा आज का दिन है वो इतना फास्ट गुजरा है कि मैं क्या बताऊं। मैं वही सोच रहा था साथियों, अभी तो मैं ब्रेकफास्ट करके निकला था घर से और अभी लंच करने का भी टाइम आ गया जब मम्मी का कॉल आया। तो अभी फिर से ऑफिस के लिए निकल चुका हूं, उसके बाद आप लोगों से मिलता हूं। दोस्तों, अब ऑफिस से निकल रहा हूं और घर जाऊंगा। पापा के साथ अभी मार्केट जाना है, 1-2 काम है, तो उसको निपटा के आप लोगों से मिलता हूं। दोस्तों, मैं घर आ चुका हूं और चाय वगैरह हम पी लिए हैं और आज मार्केट जाना कैंसिल हो गया है। पापा बोल रहे थे कि कल जाएंगे और कल करेंगे काम मार्केट का। तो अभी मैं निकल रहा हूँ, आयरिश को लूँगा, महासमुंद का एक भ्रमण करेंगे और उसके बाद फिर घर आऊँगा। और हमारे दोस्तों के, हमारे साथियों के कुछ सवाल थे, 1-2 सवाल थे। तो वापस जब घर आ जाऊँगा तो अच्छे से आराम से बैठ के आप सभी से बात करूँगा और उनके जवाब भी आप लोगों को दूंगा। दोस्तों, अभी आयरिश को ले लिया हूँ और महासमुंद का भी भ्रमण करेंगे। थोड़ा लेट हो गए हैं आज, पर करना तो जरूरी है, तो चलते हैं दोस्तों। जल्दी चल, लाल शर्ट पहना हूं, पीछे में देख कितनी बड़ी लाइट लगी है, मार देगी मेरे तगड़ा। दोस्तों, मैं घर आ चुका हूं और आज का दिन हमारा बहुत ही शानदार और बहुत ही स्पीड में बीता है कि मेरे को खुद को समझ नहीं आया कि जो समय इतना जल्दी कैसे निकल गया। जब मैं घर आया, चाय वगैरह पिया, तो तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है और मैं आप लोगों से आज ज़्यादा बात भी नहीं कर पाया, ज़्यादा कुछ आप लोगों के साथ शेयर भी नहीं कर पाया। तो आप सभी से मुझे बात करना ही था। जो हमारा थंबनेल है आज का, उसके बारे में एक वीर जी हैं, वो आज मेरे से मिले ऑफिस के बाहर
मतलब मैं व्लॉगिंग कर रहा था, ऐसा जैसे आप लोगों को बताता हूँ कि गुरुद्वारा साहब जा रहा हूँ, और तो वो देख रहे थे खड़े होके, तो वो आए थे और मेरे से पूछ रहे थे कि जो तू वीडियो ऐसे डालता है, व्लॉग बनाता है, यूट्यूब में डालता है, तो उसका क्या फ़ायदा है और इससे कितना इनकम हो जाता है। तो मैं उनको भी और आप सभी को भी बताना चाहता हूँ कि ऐसा व्लॉगिंग से कुछ फ़ायदा हो या ऐसा कुछ हो, तो उस लिए मैंने व्लॉगिंग चालू नहीं की थी। मतलब शुरू से ही मेरे को ऐसा शौक था कि वीडियोस वगैरह बनाना, और फेसबुक और इंस्टाग्राम में ही मैं डालता था। यूट्यूब में उतना मैं एक्टिव नहीं था, मेरा जो पुराना चैनल था वो बना हुआ था पर उतना एक्टिव नहीं था, क्योंकि यूट्यूब की उतनी मेरे को जानकारी नहीं थी कि कौन सा म्यूज़िक डालना है, कौन सा सॉन्ग डालना है। तो जो बॉलीवुड के जो सॉन्ग रहते थे या शब्द रहते थे, मैं वही डाल के यूट्यूब में वीडियोस अपलोड कर देता था। और उस चैनल में, उस चक्कर में बहुत सारी कॉपीराइट्स भी आ चुकी थी। कॉपीराइट क्या है और कैसा है वो सब फिर समझे धीरे धीरे, तो समझ में आया कि ऐसा होता है, कि क्या उसका प्रोसीजर होता है। और रही बात इनकम की, तो अभी ऐसा तो कुछ इनकम नहीं है इसमें। यूट्यूब का एक क्राइटेरिया है जिसमें मतलब हमको 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं और 4000 वॉच आवर कंप्लीट करने हैं। मतलब 1000 सब्सक्राइबर्स जो हमको कंप्लीट करने हैं वो तो आप समझ गए होंगे। और वॉच आवर कैसा दोस्तों, कि जैसे जैसे आप लोग वीडियो देखेंगे तो वॉच आवर हमारे बढ़ेंगे, और जब वो 4000 हो जाएंगे और सब्सक्राइबर 1000 हो जाएंगे, और ये हमको 1 साल में कंप्लीट करना है, तब हम मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तब यूट्यूब वेरीफाई करेगा हमारे चैनल को कि हाँ ये ठीक चैनल है, ये मतलब इसको हम मोनेटाइज कर सकते हैं। तो यूट्यूब के मोनेटाइजेशन के बाद फिर वो इनकम चालू होगी। और इनकम भी मेरे हिसाब से तो उतनी नहीं होगी, क्योंकि जैसे कई लोगों की वीडियो में 1-1 लाख 1-1 मिलियन व्यूज़ आते हैं, तो उनकी अच्छी खासी हो जाती है इनकम। उस मुकाम तक पहुंचने में अभी हमको टाइम है। तो अभी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ ऐसे कोई इनकम नहीं है हमारी, और हमने ऐसा चालू भी नहीं किया था कि इनकम हो और हम YouTube से कुछ कमा पाए। मैं YouTube में जितने भी मेरे व्लॉग्स हैं, मैं अपने चैनल को अपनी ई लाइब्रेरी बना के रखना चाहता हूँ कि भविष्य में जब मैं बूढ़ा हो जाऊँगा तो बैठ के अपने वीडियोस देखूँगा कि मैं पहले क्या क्या हम करते थे, दोस्तों के साथ बातचीत जो होती है हमारी, वो सब मैं उस समय आराम से बैठ के देख पाऊँगा। तो ये YouTube एक मेरा, आप मान के चलिए, एक अच्छा डाटाबेस है और पुरानी यादों को हमारी ताज़ा करेगा आगे चल के। तो दोस्तों इतनी सी ही कहानी थी हमारे YouTube चैनल की। और आज का जो दिन है बहुत स्पीड में बीता, कि मेरे को खुद को समझ नहीं आया कि टाइम आज इतना जल्दी कैसे निकल गया। मैं आप लोगों से ज़्यादा बात नहीं कर पाया, ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाया आज आप लोगों को। तो आज के ब्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। वाहेगुरु जी आप सभी को चढ़ती कला में रखे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।